हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी और उसी का वायरल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा और परीक्षा में 100% आने की गारंटी है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 15 ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक उपरिणाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है अलगाववाद ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है सत्ता में साझेदारी सही है क्यों। तो इसका करेक्ट आंसर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर लोकतंत्र समाज, इसका करेक्ट आंसर है लोकतंत्र समाज विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है राजनीति ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर धर्म पर ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सांप्रदायिक ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 8 मार्च को ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है 65 ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है। तो इसका करेक्ट आंसर 40 ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 78 ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्षेत्रीय सामाजिक को तथा खो। इसका करेक्ट आंसर होगा को तथा खो दोनों ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर मार्टिन लूथर किंग ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर रंग भेद का ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है नाजीवाद ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। तो इसका करेक्ट आंसर भाषाई ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। तो इसका करेक्ट आंसर लोकतंत्र ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश
ऑप्शन घ। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।